आज तो लोगों को शायद पता ही नहीं होगा, छपाड़ में धर्मशाला में बारात ठहरा करती थी और लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो ना वो मिसाल लेके आते हैं। मिसाल समझती है, चिमनी वाली होती है ना, जिसमें मेंथल वाली गैस। अच्छा मेंथल वाली गैस। गरीब आदमी के 2 गैस होती थी, एक आगे एक पीछे। चलो ठीक ठीक है, उसके 4 होती थी। जो अमीर आदमी तो उसकी 8, 10, 12, 15, 16 तक भी मैंने देखी हैं गांव में, 16 साल। और वो बैंड वाला आगे आगे चलता था। उन दिनों नाचने का रिवाज नहीं था, कोई बैंड के आगे नाचता नहीं था। हालांकि बैंड मास्टर ना वो पैसे लेने के चक्कर में ना एक आधे मेन रिश्तेदार का हाथ पकड़ के अच्छे से कर देता था, लेकिन वो फिर हाथ छुड़ा के ना फिर आ जाता था। तो उस टाइम जब वो ढुको पे पहुँचते थे ना, ढुको समझती है, जैसे ढुको का मतलब है बारात जो है ना लड़की वालों के बार में पहुँच गई जयमाला के लिए। जैसे हाँ, लड़के ने सेहरा बांधा हुआ है, लड़का उतर गया, उतर के जो है ना वो अपना सेवल करती हैं उसकी साड़ियाँ वगैरह। तो उस टाइम उस ओकेजन को बोलते हैं ढको। तो उस टाइम जो है ना बाराती भी तैयार होके आते थे पुरैन, चाहे चमक चुमक के आते थे, और वो लड़की वाले भी तैयार होते थे पहले से तैयार। तो उस टाइम के जो सीटने थे ना वो बड़े मज़ेदार होते थे। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने एक और नया गीत लेकर आ रहे हैं। आज आप क्या सुनाओगे? कुछ ऐसा मस्ती मजाक वाला सुनाओ। देखो, मस्ती के नाम पे तो ना उन दिनों सीटने होते थे, सीटने कहते हैं ना। और ये किस टाइम होते थे पता है? बारात चलती थी। मतलब सीटने का भी मतलब बताओ पहले। सीटने का मतलब है मिट्टी गाड़ी। मिट्टी गाड़ी मतलब गाड़ी तो देनी है, लेकिन वो चाशनी में लपेट के देनी है। ये नहीं उसको थप्पड़ मारना है, लेकिन उसको अच्छा जो सुनता था ना उसको भी आनंद आता था। सीटने का ये था, ये नहीं सुनने वाले को गुस्सा आएगा क्योंकि चाशनी में लपेट रखी है और वो माहौल भी ऐसा है। ये सीटनी ज़्यादातर उस टाइम होती थी जब ढुको होता था, यह होती थी जब फेरों पे बैठते थे। अच्छा, ढुको का भी बड़ा मज़ा था उस ज़माने में। आज तो लोगों को शायद पता ही नहीं होगा, छपाड़ में धर्मशाला में बारात ठहरा करती थी और लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो ना वो मिसाल लेके आते हैं। मिसाल समझती है, चिमनी वाली होती है ना, जिसमें मेंथल वाली गैस। अच्छा मेंथल वाली गैस। गरीब आदमी के 2 गैस होती थी, एक आगे एक पीछे। चलो ठीक ठीक है, उसके 4 होती थी। जो अमीर आदमी तो उसकी 8, 10, 12, 15, 16 तक भी मैंने देखी हैं गाँव में, 16 साल। और वो बैंड वाला आगे आगे चलता था। उन दिनों नाचने का रिवाज नहीं था, कोई बैंड के आगे नाचता नहीं था। हालांकि बैंड मास्टर ना वो पैसे लेने के चक्कर में ना एक आधे मेन रिश्तेदार का हाथ पकड़ के अच्छे से कर देता था, लेकिन वो फिर हाथ छुड़ा के ना फिर आ जाता था। तो उस टाइम जब वो ढुको पे पहुँचते थे ना, ढुको समझती है, जैसे ढुको का मतलब है बारात जो है ना लड़की वालों के बार में पहुँच गई जयमाला के लिए। जैसे हाँ, लड़के ने सेहरा बांधा हुआ है, लड़का उतर गया, उतर के जो है ना वो अपना सेवल करती हैं उसकी साड़ियाँ वगैरह। तो उस टाइम उस ओकेजन को बोलते हैं ढको। तो उस टाइम जो है ना बाराती भी तैयार होके आते थे पुरैन, चाहे चमक चुमक के आते थे, और वो लड़की वाले भी तैयार होते थे पहले से तैयार। तो उस टाइम के जो सीटने थे ना वो बड़े मज़ेदार होते थे। तो एक सीटना आपको मैं सुनाता हूँ अभी। अच्छा, ये सीटने जो ना जैसे जीजा है या लड़के का बाप है या लड़के का फूफा है, उनका नाम लेके बोले जाते थे। जैसे सपोज करो उसके फूफे का नाम सोमा है। अच्छा। वो सोमे, वो क्या कहती थी उसको, ओ सोमे दे दे जोरू 4 दिन ने धारी, मत डरना ओ सोमे राखें जान ते प्यारी। अब वो दूल्हे के जीजा को या फूफा को या उसको ताए को या दूल्हे के बापू को के नाम लेके कहती थी वो, क्योंकि वो पुरानी कहावत है कि जब मंडे बंधने के बाद ना सब बराबर हो जाते हैं, छोटे बड़े, फिर छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं रहता, सारे बराबर हैं। तो उसका नाम ले कहती है कि अपनी जोरू जो है ना, जोरू मतलब घरवाली, हाँ। उसको 4 दिनों ने दारी दे दे। 4 दिनों ने दारी दे दे, उधारी 4 दिनों में उधारी दे दे। और डरिए ना, बिल्कुल ना डरिए। उन्हें राखें जान तय प्यारी, जान तो प्यारी मतलब छाती के लगा के रखेगा हमारा छोरा, हमारा ताऊ, हमारा चाचा, मतलब छाती के लगा के रखेगा, डरियो ना। इसी तरह सोमा कह दिया, किसी का ना फिर रामू, जो भी नाम हो, रामू दे दे जोरू 4 दिन ने धारी,
मतलब ये ऐसी चीज़ें उनको 100 बार ही गाओ आप, मतलब मन नहीं थकता। मत डरना और रामू राखे जानते प्यारी। अब वो जो, अच्छा एक और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। डुगो के टाइम ना, अब ये देख लिया, अभी सौम्य का नाम आ गया, रामू का नाम आ गया, उन्हें देखा ही फलाने का नाम नहीं आया, तो उन्हें कहते थे यूँ भी तो खड़ा है, इसका भी कह दो, इसके भी कह दो। फिर वो ना समझ जाती थी, फिर वो उसका नाम लेके और जोर जोर के बोलती थी, दे दे जोरू 4 दिनों ने धारी। हमने भी एक शादी में हमारे चंडीगढ़ से योगेंद्र गुप्ता जी आ रहे थे, हमने भी उनके नाम तक आया था। मैं कहा गुप्ता जी आ रहे, हमारे बड़े भाई हैं, उनके नाम तक उन्होंने दे दे गुप्ता 4 दिनों ने धारी। उन्हें समझ नहीं आया कि तो ये क्या बोली, मैंने समझा कि गुप्ता जी ये गुप्ती मांग रहे 4 दिनों का धारी। तो ये इस तरह के सिटने होते थे, सिटने बहुत मज़ेदार होते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये तो किया, इसमें एक और सुनाऊँ। और सुनाओ। अच्छा इसमें एक और सुनाता हूँ। तेरे सिर पे गठड़ी और शाम में किधर चला, मेरी बेबे उदली वे उन्हें टोन चला। वो कहते भी शाम में ये तेरे सिर पे गठड़ी लेकर कहाँ जा रहा है तू, क्या हो गया। आप भी उसका जवाब दे रही है, वो कह जवाब भी वही कर रही है, सवाल भी वही दे रही है। वो अपने आप ही कहती है उनको, मेरी बेबे उदली हुए, मेरी बेबे मस्ती हुई है, वो भाग गई कहीं उदली हुए उन्हें टोन चला। और वो फिर उसका तीसरी लाइन भी अपने आप ही बोलती हैं, वह पीपड़ी त उदली वे फरल में आने लगी। हमारा गांव फरल था ना, तो फरल के नाम से बोलते हैं, फरल में आने लगी, माड़िया की बिगड़ी है ठाड्या के बाहर लगी। वो तो कहते तुम तो माड़े हो, तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, लेना ठाड्या के घर आ गई है। ये मतलब उनका कहने का मतलब था कि तेरी बेबे जो है ना वो उदली है, मतलब मस्ती हुई है, भाग ही करता है, और तू ना टोन जा रहा, और टोएगा कहाँ, तो पता नहीं कहाँ ढूंढेगा, तेने ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो फल गाँव में आ गई और फलियाँ नहीं रखी है, जाकर उनते लिया। तो इस तरह करके वो जो लोग गीत गाते थे ना, एक उनका अंदाज होता था, एक हर एक बात को ना वो अपने हिसाब से कहते थे। अब एक का नाम ले दिया, फिर वो ताऊ का नाम ले दिया, चाचे का नाम ले दिया, उनके जिज्जे का नाम ले दिया, उनके फुफ्फे का नाम ले दिया, उनका नाम ले लेके ना, और फिर उनको उसी तरह कहती थी, भाई तू सिर पर गठड़ी उठा के कहाँ चला। वो अपने आप ही फिर कह दिया, तेरी मैं तो टोंड चला, अपने आप कह दिया टोने की जरूरत नहीं, वो तो फलाने फरली हो रही है, वो माड़िया की थी, तब तो माड़े हो, ठाड्या ने हेर ली, ठाड्या ने हेर ली। जैसे वो रामायण में होता ना, राम का जो वो घोड़ा था, लव कुछ ने हेर लिया था ना, वो तूने तो तारी माड़ा की थी, तारे में तो दम है नहीं छुड़वाने का, जा छुड़वा लो अगर दम है तो। वो फरलिया के बाड़े में लेके तूने उसके जा रही है। तो ऐसे करके ना ये सीटने बड़े एक से एक मज़ेदार होते थे, और कोई बुरा नहीं मानता था। हाँ, ये तो मजाक मस्ती चलता रहता था। अच्छा, मजाक मस्ती का फ़ायदा पता क्या था उस टाइम ना, किसी को डिप्रेशन नहीं था, किसी को टेंशन नहीं थी, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी को थायराइड नहीं था, ये बीमारियां नहीं थी। कारण क्या था, खुल के हंसते थे लोग। अगर उनके घर पर आता है कि तब भी वही ठाके लगेंगे, अगर वो बराती बन के जाएंगे तब भी ठाके लगेंगे। हर वक्त मौज मस्ती बनाना, एक अलग तरह की हरियाणा की जो मिट्टी है ना, इसमें अलग तरह की मस्ती है। तो उस मस्ती में ना ये आजकल की जो बीमारियाँ, इनके लिए कोई जगह नहीं थी। हर एक आदमी ना मस्ती में रहता था। तो मस्ती के आलम में फिर जब ऐसे गीत गाते थे ना, फिर बीपी कहाँ बीपी रहेगा, कहाँ ब्लड प्रेशर रहेगा, कहाँ थायराइड होगा और कहाँ शुगर होगी। अब गांव में सारा कुछ हो गया, खाते थे पीते थे मजे करते थे। कारण ये था कि मस्त रहते थे, मजाक को मजाक समझते थे। तो मैं सोचता हूँ कि आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।